और युवा हल्ला बोल के अनुपम को सुनते हैं, जो देश भर में घूम घूम कर बेरोजगारी के मुद्दों पर नौजवानों को आंदोलित कर रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस मुद्दे का समाधान क्या है। पहले तो सरकार नौकरियां नहीं निकालती, निकालती है तो परीक्षाएं नहीं होती, और परीक्षा हो जाए तो पेपर लीक हो जाता है। मेरा मानना है कि इस देश में दंगे और पेपर लीक बिना सुनियोजित प्लानिंग के हो ही नहीं सकते। और उसमें भी ये ध्यान दीजिए कि जितने पेपर लीक्स के घटनाओं की जानकारी आपको और हमको है, वो तो सिर्फ एक छोटा हिस्सा है पूरे अपराध का। इट इज जस्ट द टिप ऑफ एन आइसबर्ग। क्योंकि अगर पेपर लीक जितनी बार हो रही होंगी, वो सारी जानकारी सार्वजनिक हो जाए, एक्सपोज हो जाए, आपको हमको पता चल जाए, तो उतने भर से पेपर लीक की घटनाएं बंद हो जाएंगी। तो हमारे पास तो उतनी ही जानकारी है ना जितना सार्वजनिक हो पाया, जिसका खुलासा हो पाया है। और उसमें भी सरकारों को जिस ढंग से स्वतंत्र और समयबद्ध ढंग से पेपर लीक की घटनाओं की जांच करनी चाहिए, वो कहीं नहीं होती। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। युवा भारत का युवा डिप्रेशन में जा रहा है। इस अवसाद में, मानसिक अवसाद में आत्महत्या और खुदकुशी जैसे कदम उठा रहा है। लेकिन सरकारें पेपर लीक को लेकर कभी भी जो उसके असल सरगना है उन तक पहुंचती ही नहीं है। सरकारें करती क्या है कि अगर थोड़ा मोड़ा दबाव बने, आंदोलन प्रदर्शन हो जाए किसी भर्ती को लेकर जिसमें पेपर लीक हुआ हो, तो सबसे पहले सरकार क्या करती है कि उन अभ्यर्थियों को ही जा जाके पकड़ लेती है जिन्होंने पैसे देकर पेपर खरीदा होगा। मतलब कि जिनको मजबूर कर दिया कि उनको नौकरी चाहिए तो 10 लाख 15 लाख में पेपर खरीदो, उनको गिरफ्तार सबसे पहले कर लिया जाता है। ठीक है, वो भी अपराधी हैं, उनको भी गिरफ्तार करें। या फिर उन सॉल्वर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो किसी दूसरे के बदले बैठ के परीक्षा देते हैं कुछ पैसों की लालच में। लेकिन ज्यादातर जांच इन्हीं गिरफ्तारियों के आधार पे अखबारों में खबर डाल डाल के कि इतने गिरफ्तार किए, इतने गिरफ्तार किए, रफा दफा कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर दबाव थोड़ा ज्यादा बने, सवाल थोड़ा ज्यादा पूछ दिया जाए सरकार से, तब जाके क्या किया जाता है कि किसी सरकारी विभाग के चतुर्थ श्रेणी के 1 2 3 कर्मचारियों को पकड़ के बता दिया जाता है कि इन्हीं निरीह प्राणियों ने पूरा का पूरा नेक्सस रचा था, यही सरगना थे, और फाइल क्लोज कर दी जाती है। आपने भी कई बार ऐसा सुना होगा कि चतुर्थ श्रेणी के 2 कर्मचारी पर सरगना पकड़े गए। असल में वो सरगना नहीं होते, हो सकता है वो नेक्सस का पार्ट हो, लेकिन जांच वहां नहीं रुकनी चाहिए। जवाबदेही वहां पे अंतिम नहीं तय होती है। इसके आगे एक और लेयर है उन दलालों का जो सही मायने में पूरे नेक्सस को कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। उन तक तो कोई जांच जल्दी पहुंचती ही नहीं है। और कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो जाए, हम लोग जैसे लोग बहुत विरोध प्रदर्शन कर दें, और कहीं अगर जांच वहां तक पहुंच जाए, जो कि बहुत रेयर केसेस में होता है, तो स्पष्ट दिखने लग जाता है कि ये जो दलाल इस पेपर लीक, भर्ती लीक में था, उसका किस राजनीतिज्ञ के साथ सीधा संबंध है। और मेरा मानना है कि कोई भी पेपर लीक की घटना वही लोग अंजाम देते हैं जिनके ऊपर सत्ता में बैठे लोगों का आशीर्वाद होता है, शह होता है। और इससे जो पूरी जो काली कमाई आती है, यह अंततः उनकी राजनीति को आगे बढ़ाने में ही लगता है। ये पूरा खेल चलता है। इस कारण से जांच में कभी भी जो राजनीतिज्ञ हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जिनकी जवाबदेही है, उन तक कभी जांच नहीं पहुंचती, और इसलिए पेपर लीक की घटनाएं कभी नहीं रुकती। अभी पेपर लीक एक राष्ट्रीय बहस जैसा बन गया है। अच्छी बात है, पहली बार ऐसा हुआ है। और कई राज्य सरकारें तरह तरह की घोषणा कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून बना दिया तुरंत, अभी चल रहे छात्र प्रदर्शनों के रिएक्शन में। उत्तर प्रदेश में इसको संगठित अपराध माना गया है। राजस्थान सरकार ने अभी बजट में पेपर लीक के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। अब देखिए, सब ठीक बात है, अच्छी बात है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इतना कर देने भर से पेपर लीक की घटनाएं रुक जाएंगी? नकल विरोधी कानून बनाने से नकल रुक जाएगा? तो भ्रष्टाचार विरोधी कानून से क्या भ्रष्टाचार रुक गया? सिर्फ बलात्कार विरोधी कानून से क्या महिलाएं सुरक्षित हो गई? असल में पेपर लीक की घटनाओं पर रोकथाम तभी लगेगा जब राजनीतिक जवाबदेही तय हो। सत्ता में बैठे लोग जो है, उनकी जवाबदेही जब तक नहीं तय होगी, जब तक उनके अंदर पॉलिटिकल विल नहीं होगा, राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक पेपर लीक की घटनाएं नहीं रुकेंगी। और उनके अंदर राजनीतिक इच्छा शक्ति तभी होगी जब आप हम जैसे देश के लोग, देश के युवा, देश के बेरोजगार एकजुट होकर सरकार से सवाल पूछेंगे।
द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।